श्रीमद् भागवत और वेदांतसार के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण के आगे भाग का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो उसका जो स्वरूप है प्रसन्न निर्मल निर्वासन, उसका नाम है सुख, और उसका जो दुष्ट रूप है काम क्रोध आदि, उसका नाम है दुख। तो दुष्टम खम दुखम, दुष्टम खम दुखम, सुष्ठु खम सुखम, अर्थात निर्मल प्रसन्न रूप जो है वो सुख है, और दुष्ट और जो है वह दुख रूप जो है वह आकाश। तो हृदय आकाश लीजिए, जैसे तूफान आ गया, अब उजाला हो गया, तो ना अंधेरा है ना उजाला है, आकाश शांत रूप से खड़ा। शांति दोनों ही आकाश से कोई संबंध नहीं है उसका। इसके सिवा दुख सुख और कहीं नहीं होता मन के सिवा। भौतिक आकाश के समान हृदय आकाश का भी सुख और दुख दोनों से ही संबंध नहीं है। भौतिक आकाश के समान, ये पंच भौतिक आकाश के समान हृदय आकाश का संबंध भी सुख और दुख का संबंध नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं। इस विद्या को समझना, इसका विकास करना ही आध्यात्मिक योग है। इसलिए हृदय आकाश में कहीं कोई भी बखेड़ा खड़ा नहीं होता, सब मन में खड़ा होता है, मन में। दूसरे शब्दों में, जहां सुख और दुख का अत्यंत अभाव हो जाए वही तो आत्यंतिक कल्याण है। उसका मुख्य साधन आध्यात्मिक योग है। भगवान कपिल ने अपनी मां के सामने स्पष्ट किया कि वे कोई पहली बार से आध्यात्मिक योग का उपदेश नहीं कर रहे हैं। इसके भी पहले उन्होंने इस विषय को जिज्ञासा करने वाले नारदादि ऋषियों को इस आध्यात्मिक योग का उपदेश कर चुके हैं। यह आध्यात्मिक योग बड़ा प्राचीन है, सभी प्रकार से उपयोगी और व्यावहारिक है। भगवान किसी नई योग पद्धति का निर्माण नहीं करते। कभी कभी यह दावा किया जाता है क्या कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है और परम सत्य में नवीन पक्ष की स्थापना कर रहा है, किंतु भगवान कपिल ने कोई नई विधि का निर्माण न किया। जो कुछ पूर्व में ऋषियों को समझाया था, भगवान ने उसी मानक पद्धति को पुनः भागवत जी में अपनी माता जेहुति की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए पुनः प्रस्तुत कर दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि मां, या इमं योगम, जो इस योग को वह है जो ऋषि नाम श्रुत कामानाम, इन सुनने वालों को मैंने कहा था, या अहम, मैं इसको जो कहा था तम इमम अबूझ, मैं तो वही आपको बता रहा हूं ऐसी चीज को। ये योग संपूर्ण अष्टांग जो योग है वो मैं आपको समझा रहा हूं। और उसका जो शुरू किया उन्होंने समझाना इस प्रकार से कि चेतः खल्वस्य बंधाये मुक्तये चात्मनो मतम, गुणेषु सक्तं बंधाये रतं वा पुंसि मुक्तये अहम अभिमानो थैः कामलोभादिभिर्मयि वीतम यदा मना शुद्धम दुखम आसुखम समम। इस जीव के बंधन मोक्ष का कारण चेता माने जीव के, खलवस खलु बंधन के लिए, मुक्ति के लिए मेरा मत है मां कि जो है मन ही इसका कारण, आत्मनो मतम, मेरा मत है। जिस समय मन गुणों से रचा हुआ, गुणों के संग में, गुणों के साथ गुणों में रम जाता है, उस समय ये बंध गया। और जिस समय यह जो है भगवान में रम जाता है, ये मुक्त हो गया। भगवान स्वतः जो है निर्गुण है, ध्यान दीजिए, आत्मा के स्वरूप में देखिए तो अहम अभिमानोत्थई, और परमात्मा में जिस समय यह मन मयो मेरेपन के कारण अहम अभिमानोत्थई है, मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता। अहम मम अभिमानोत्थई, मैं और मेरे इस अभिमान से होने वाले, मैं मेरेपन के होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। उस समय यह छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। वीतम यदा मना शुद्धम, अब शुद्ध होगा तो क्या हो जाएगा? न वहां दुख है न सुख है, आसुखम आदुखम समम, सम हो गया वो।
समता का मतलब यही है कि आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए। आप योग समत्वम योग उच्यते, सम भगवान सम जो कह दिया उन्होंने, उसका अर्थ यही है कि नामा द्वंद्व नहीं है। जहां पर तात्पर्य यह है कि ये मन यदि सर्वदा सभी समय परमात्मा में अनुरक्त हो गया तो मनुष्य का बंधन ही कहां रह गया। यदि कभी मन में परमात्मा की अनुरक्ति न होकर अन्यत्र अनुरक्ति हो गई तो मनुष्य का इस प्रकार का अन्यत्र लगा हुआ मन उसके बंधन कारण बन जाएगा। अब यहां मन लगा नहीं परमात्मा में और लग गया तो बन गया, वो वही सोच रहा है। कभी मन में प्रभु की अनुरक्ति हुई, कभी नहीं हुई, तो मुक्ति बंधन की प्रक्रिया मन में सतत चलती रहती है। लिंग शरीर में इन संस्कारों का भंडार बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए प्रभु के अनुरक्त होने की प्रक्रिया को सतत बनाए रखने की अनिवार्यता है ताकि सदैव मुक्ति का अनुभव होता रहे। 24/7 भगवान से प्यार बना रहे। मन ही तो गुणों का भंडार है। क्या कह रहा है वेद? आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहम मेवचम। क्या है आत्मा? जीवात्मा रथी है और शरीर क्या है? रथ है। बुद्धि सारथी है और मन क्या है? बागडोर है। लगाम एक होती है, 4 लगाम घोड़ों की, 4 घोड़े हैं, 4 घोड़े से जुते हुए रथ की जो लगाम होती है जब मिल जाती है आपस में वो बागडोर बन जाती है। उसको बोलते हैं प्रग्रह। इंद्रियाणि हयान आहु, इंद्रियां घोड़े हैं और विषयान विषय जो है शब्द रस स्पर्श गंध रूप ये सब उसकी जो है रास्ते हैं, वहां जा रहा है। घोड़े रूपी इंद्रिय रूपी घोड़ों को लेकर मन रूपी लगाम से हाँकते हुए बुद्धि रूपी सारथी जीवात्मा को लिए जा रहा है। जीवात्मा को इस तरह बिठा के लिए जा रहा है। चलो चलो रूप का आनंद लेते हैं, रूप में रमण करते हैं। चलो संगीत में रमण करते हैं, संगीत का। चलो रस लेते, खाने पीने में मजा लेते हैं। रूप रस शब्द स्पर्श और स्पर्श करते हैं, मांस शरीरों का स्पर्श करते हैं, उसका रस लेते, आनंद लेते हैं। गंध एक से गंध सूंघते हैं, तमाम किस्म के हार फूल सूंघते हैं। ये देखिए वही सब चीजें हैं। तो इसीलिए और आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, और जब ये आपका क्या होता है, जब अब देखिए आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषणम। इंद्रिय मन से युक्त, क्या? इंद्रिय मन से युक्त, आत्मा इंद्रिय मन से युक्त। जब आत्मा इंद्रिय मन से युक्त है तब उसको भोक्ता कहा जाता है। उसमें विकार है ही नहीं। जब इंद्रिय और मन से जुड़ जाता, संबंध बना लेता आत्मा, तब वो भोक्ता बन जाता है। उसके संयोग से वो भोक्ता तो है ही नहीं, भोगने में हेतु है। रादर इस आध्यात्मिक रूपक से वह समझ में आता है कि मन सीधे काम नहीं कर सकता। लगाम जिसके हाथ में हो उसकी प्राथमिकता रहेगी। जिसके हाथ में लगाम है, किसके हाथ में लगाम है? बुद्धि के हाथ में लगाम है। अर्थात बुद्धि पहले निश्चय करेगी इस वस्तु को पाना उचित है या छोड़ना, या छोड़ना उचित है। फिर मन संकल्प करेगा इसको छोड़ दो, क्योंकि मन का काम संकल्प विकल्प करना है, या इसको पाओ। फिर सारथी के हाथ में सिद्ध होगा लगाम रूपी मन इंद्रिय रूपी घोड़ों को काबू में रखेगा। तभी इंद्रियां सारथी यानी बुद्धि की प्रेरणा के अनुसार जीवात्मा रूपी रथी को प्रभु की सेवा में ले जा पाएंगी और जीव मुक्ति का अनुभव करेगा। अन्यथा की स्थिति में, अदरवाइज स्थिति में मन की लगाम ढीली पड़ जाएगी। इंद्रिया रूपी घोड़े कहीं पर ले जाकर शरीर रूपी रथ को गिरा देंगे। फलस्वरूप जीवात्मा रूपी रथी का पतन हो जाएगा। तो भगवान कपिल ने तो आत्मा के बंधन और मुक्ति की बात ही नहीं की, क्योंकि आत्मा में न बंधन है और न मुक्ति है। ये तो आत्मा का स्वरूप बंधन और मुक्ति से परे है। बंधन और मुक्ति मन का विषय है। परमात्मा की आसक्ति मुक्ति है और विषयों की आसक्ति बंधन है।
अटैचमेंट विद द परमात्मा इज साल्वेशन एंड अटैचमेंट विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द बॉन्डेज। अब मन में ये बंधन का विकार आता कैसे? भगवान कवि ने बताया कि मैं वो मेरे पने से आता है, अहंता ममता की वृत्ति से आता है, काम और लोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार काम इसी विषय पर घंटों बोला जा सकता है, घंटों समझा जा सकता है। जब समझ में आपको अपना स्वरूप आएगा तो केवल और केवल भगवान के भजन के अलावा कुछ भी चीज सूझेगी नहीं आपको। आँख गीली हो जाएगी और भगवान का भजन चलता रहेगा। रोज हम सुबह स्वाध्याय जब करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं तो तमाम भक्तों की जो आराधना रहती है उसको उठाते हैं और उसको जब देखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। तो मन को विकारों से मुक्त करना एक सतत साधन है। मैं और मेरे पने से या अहंता ममता की वृत्ति से काम और लोभ उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार काम और लोभ विकार बन गए। मन को इस विकारों से मुक्त करना एक सतत साधन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अहंता और ममता के मूल पर प्रहार करने से दोनों विकार उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। अहंता और ममता के मूल पर, जड़ पर प्रहार करने से दो विकार काम और लोभ उत्पन्न नहीं हो पाए। अहंता ममता का कारण है अविद्या। इस अविद्या की जड़ पर प्रहार करने के लिए ज्ञान की कुल्हाड़ी को धारदार बनाने की आवश्यकता है। कोई भी कुल्हाड़ी धारदार नहीं होगी तो क्या किसी चीज को काट पाएगी। और आपका जो ज्ञान है जब तो धारदार नहीं बनेगा, अर्थात जब तक आपकी अज्ञान की परतें नहीं हटेंगी, जब तक आप समझेंगे नहीं इस सब चीज को, बड़े बड़े भक्तों को सामने रखेंगे नहीं, संतों को सामने रखेंगे नहीं, भगवान के श्री चरणों को सामने रखेंगे नहीं, तो आपकी धार कैसे होगी ज्ञान कुल्हाड़ी में? जब तक गीता पढ़ेंगे नहीं, भागवत पढ़ेंगे नहीं, आप गुरु को प्रणाम करेंगे नहीं, माता को प्रणाम करेंगे नहीं, पिता को प्रणाम करेंगे नहीं, जो डायरेक्टिव्स हैं सत्य बोलेंगे नहीं, अपने हृदय में कलुष और द्वेष पालेंगे, तो कहाँ से आप जो है ज्ञान की कुल्हाड़ी को आप धारदार बना पाएंगे? संसार आज यही तो सब चूक रहा है और आयु खत्म होती चली जा रही है। एक आयु की पूंजी आपके पास में है, वह और बढ़ेगी नहीं। वो पूंजी जो आप ताले में बंद करके रख दीजिए, आपके धन को आप ताले में बंद कर दीजिए, क्या होगा? खर्चा होता रहेगा, उसको निकालेंगे, खर्चा करेंगे और जमा कर देंगे तो क्या होगा? खर्च का रास्ता बन जाएगा। लेकिन आयु की पूंजी जो है आपकी जितनी मिली है उस पूंजी को उतने से ज्यादा वो बढ़ नहीं सकती, ना वो घटेगी ना बढ़ेगी। इसलिए इस समय इस पूंजी को नष्ट मत करिए, इस पूंजी का एक एक मिनट इस्तेमाल करिए कि हम किसी किस्म से बंधन में ना फंसे, हमारे अंदर अज्ञान ना उपजे, हमारे यहाँ अविद्या ना उपजे, हम अपने स्वरूप में कायम रहे। हम जो है इस संसार के सपने से इसकी वास्तविकता को जोड़ते देखते हैं, वो गलत है। हमको ये सब चीजें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, जो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, भगवान ने खुद कहा है और खुद भगवान संसार में आकर यही सिखलाते भी हैं। अब अहंता ममता का कारण जीव भाव है। जीव भाव केवल ज्ञान कुल्हाड़ी काट सकती है। भगवान ने उद्धव से कहा, देखो उद्धव, गुरु उपासना करो, एक गुरु की उपासना करो भक्ति के साथ, और अपने ज्ञान की कुठार को जो है आप धारदार बना लो उसकी उपासना करके। तब जो है विवृष्ट बन काट पाओगे आप जीव भाव को, जीवाशयम अपरमता, सावधानी से। और जब काट लोगे संपद च आत्मन मत, और जब उसके बाद में आत्मज्ञान हो जाएगा तो उसको अलग कर दीजिए आप। एवं गुरुपासना एक भक्त्या विद्या कुठारेण शीतेन धीरः विवृष्ट जीवाशयमम् अप्रमत्ता संपद्य च आत्मानम् अदत्यजास्तम्। गुरु की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा तीखी हुई धार वाली ज्ञान की कुल्हाड़ी से, जब गुरु की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा हमने अपने गुरु की उपासना किया
उनकी याद में मंदिर बनाया, उन्हीं के नाम से मंदिर को चलाया, उन्हीं के नाम से ट्रस्ट बनाया। उनकी आशीर्वाद को नित्य हम लेते हैं। उनकी याद और स्मृति में हम हमेशा हमको हमारे आंसू भीग जाते हैं। उन्होंने हमको जो आशीर्वाद दिया, उस तीखी धार वाली ज्ञान कुल्हाड़ी से हम सनई सनई जो है सब चीज़ों को प्राप्त करते चले गए। कुल्हाड़ी धैर्य और सावधानी को जीव भाव को काट डाला हमने। फिर जिस परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति के उस असर को हमने छोड़ दिया और अपने अखंड स्वरूप पे स्थित होकर संसार में विचरण करते हैं, आनंद लेते हैं, आत्मा आनंदी बन गए हैं। कोई सुने ना सुने, ठाकुर जी के चरणों में बखान कर रहे हैं प्रहलाद जी सरी का। प्रहलाद जी ने जो इतनी अच्छी बात कही भगवान नरसिंह से, वो हम कभी कभी सप्तम स्कंद में वो प्रसंग आएगा। वो कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता, मुनि लोग, सिद्ध लोग, ये जो है बहुत प्रकार से आपकी गुणों का गान करते हैं, पर आप जो है संतुष्ट नहीं होते। तो क्या प्रभु, मैं असुर जाति में उत्पन्न हुआ, आप मेरी प्रार्थना से संतुष्ट हो जाएंगे? ये भागवत में कहा प्रहलाद जी ने। इसको जब मैं गाता हूँ तो इतना आनंदित होता हूँ कि भाई मेरे शरीर के व्यक्ति से प्रार्थना से क्या भगवान तुष्ट हो जाएंगे? भगवान का क्या भगवान जाने। जैसे नारायण नाम पुकारा तो लोग कहते अरे अजामिल ने तो अपने लड़के का नाम पुकारा था, तो भगवान ने जवाब दिया अरे भैया पुकारा लड़के का नाम था, उस पर सुना मैंने अपना नाम, इसलिए मैं आ गया। तो यही बात यहाँ पर भी होती है। बहुत सुंदर कहा प्रहलाद जी ने। जन ब्रह्मा दया सुर गणा मुनियों अथ सिद्धा भगवान की सब लोग आराधना करते। तो नाराधितुम बहुरूप गुणयापि प्रो किम तोष्टु में हरि उग्र जाते ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो अत सिद्धा। ये भगवान आपकी बहुत प्रकार से आराधना करते हैं लोग, पर आप तुष्ट नहीं होते, तो क्या मेरी स्थिति से तुष्ट हो जाएंगे? उसके बाद में भगवान तुष्ट ही होंगे, क्योंकि भगवान नरसिंह के पास कुछ जा नहीं पाता था। ये सब बातें प्रहलाद जी, ध्रुव जी, कपिल जी, अभी प्रिव्रत जी आएंगे, अभी ऋषभ जी आएंगे, अभी जो है बहुत सारे लोग, अभी गजराज आएंगे, वृत्रासुर आएंगे, और उसके बाद फिर गोपिकाओं का प्रसंग आएगा, भगवान राघवेंद्र का प्रसंग आएगा, बहुत सारे प्रसंग आएंगे। भागवत के अंदर में केवल और केवल आप चारों तरफ देखेंगे भगवान की माया है। आप कुछ जाने न जाने, लेकिन आप जो है प्रभु को गाएंगे तो आप ब्रह्म ही बन जाएंगे। मत कामा रमना जारा स्वरूप विदो बराह, मेरे स्वरूप को न जान के हुई मुझे जुड़ गई जो स्त्रियां, ब्रह्म ज्ञान परमम प्रापु ब्रह्म माम परमम पापु सत्सहस्त्र शस्त्रों सहस्त्रों सत्सहस्त्र। कितनी कितनी गोपिकाओं ने जो है मुझ ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। इसलिए जब ब्रह्म को आप प्राप्त कर लेते हैं तब आप क्या होता है, आप वास्तव में स्वप्न से दूर चले जाते हैं, आप सत्य को जीने लग जाते हैं, शाश्वत जिंदगी में आ जाते हैं। आप सब रोज व्यवहार खत्म हो जाता है। जो चीज दिखती है वो नहीं, जो अनुभव में आती है वो सत्य है। ध्यान दीजिए। अतः ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है, अपनी माया के द्वारा। इसको समझिए,
ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। अपनी माया के द्वारा बहुत लग रहा है, बहुत सारा रूप लगता है उसको देखने में, है वो एक, पर माया से अनेक लगता है। आत्मायामृते राजन माया बहुरूपया, आत्मायामृते राजन, आत्मायामृते राजन ना घटेत अर्थ संबंधम, आत्मायामृते राजन माया बहुरूपया, बहुरूपैवा भाते माया बहुरूपया, आत्मायामृते राजन परस्या अनुभव आत्मना। ये आनंद स्वरूप आत्मा आत्मायामृते राजन परस अनुभव, इस आत्म स्वरूप आनंद में, ये आत्मा में माया की वजह से कोई आपका जो संबंध लग रहा है, इसका माया के कारण से इसका संबंध, इस आनंद स्वरूप आत्मा का संबंध जो है शरीर से, इंद्रियों से, मन से हो रहा है। और वह आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा जो है एक होकर भी अनेक लग रहा है। भगवान शुक्र ने कहा आत्मायामृते राजन परस्य अनुभव आत्मना ना घटेत अर्थ संबंधा स्वप्न द्रष्टुमिव अंजसा। स्वप्न द्रष्टु, स्वप्न में देखे हुए के साथ क्या संबंध है आपका? कोई संबंध है क्या? आंख खोलने पर कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से माया के बिना आत्मा का कहीं कोई संबंध नहीं है किसी चीज के साथ में। आत्मायामृते राजन, न शरीर से, न इंद्रियों से, न विषय से, न किसी से। आत्मायामृते राजन परस्यानुभव आत्मना ना घटेत अर्थ संबंध स्वप्ने द्रष्टुमिव अंजसा। अब उसी माया के कारण से वह एक परमात्मा अनेक लगने लग जाता है, वह एक अग्नि अनेक लगने लग जाती है, वह एक मट्टी अनेक लगने लग जाती है उसी माया की वजह से। ध्यान दीजिए, बहुरूप इवा भाति, वो बहुरूप लगने लग जाता है। अरे वही बाप लगने लगा, वही बेटा लगने लगा, वही पत्नी लगने लगा, वही दोस्त लगने लगा, वही पड़ोसी लगने लगा। बहुरूप इवा भाति माया बहुरूप, तमाम उपाधियों से बहुरूप लगने लगा, विसर्ग बन गया सर्ग से। रममाणो गुणेषु अस्या, माया गुण में रमण करता हुआ मामिति मन्यते, मेरा मैं मानने लग गया, मैं और मेरा मानने लग गया। ध्यान दीजिए, मैं और मेरा मान लग गया, जो मैं और मेरा मान लग गया, जब वो आज स्वरूप में बैठेगा जाकर, तब ये मैं और मेरा खत्म हो जाता है। ये भी कंक्लूड कर दिया भगवान सुखदेव ने। क्या? यर्हि वाव यर्हि वाव परे अस्मिन् काल माययो। भगवान की जब इच्छा होती है, वाणी विराजमान जब हो जाते हैं, तो क्या होता है कि मूर्ख को भी ज्ञानी बना देते हैं भगवान। ये सब चीजें अंतःकरण में रहती हैं, कब कैसे प्रस्फुटित करते हैं उनकी इच्छा। काल मायो, काल से क्या होता है? काल से क्षरण होता है, रूपांतरण होता है, पर आत्मा में तो नहीं होता, अवस्थाओं में होता है। और माया से क्या होता? मोहजनित होता है, आत्मा में तो नहीं होता। तो क्या होता है कि यर्हि वाव परे यस्मिन् काल माययोः,
जब उस परमात्मा में आप लीन हो जाते हैं और उसके अंदर में ये काल और माया का जो असर होता है, क्या काल का असर रूपांतरण, काल का असर क्षरण, काल का असर वर्धन, ये सब नहीं होता, और माया का असर जो है मोह, ये सब इत्यादि नहीं होता। तब क्या होता है? रमेत गत सम्मोहा उदास्ते तद उभयो उदास्ते तद उभयम। वो दोनों छूट जाते हैं माया और काल के प्रभाव से। अपने आप को आप समझ लीजिए कि आप आबादित हैं, निर्बाध हैं, आप आत्मा में रमण करने लग जाते हैं। तो माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है समाज, इसलिए माया के प्रपंच की अध्यास, प्रपंच के इसी को अध्यास कहते हैं। अध्यास माने जो सत्य को झूठ बता दे, झूठ को सत्य बता दे, वो अध्यास है। आत्मा को शरीर बता दे, शरीर को आत्मा बता दे। कारण जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। फिर यह करो, यह मत करो, डू दिस, डोंट डू दिस, इस प्रकार के विधि निषेध का अधिकार होता है। अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, ये बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब कर्म संबंध दुराग्रह मिटाने के लिए ये बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। फलस्वरूप तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। मन ही जब बंधन मोक्ष का कारण है तब विचार करना चाहिए कि मन को ऐसा बनाता कौन है। इस पर हम आपको कल बताएंगे। आज यही प्रसंग को विश्राम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।